राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है और आज बात की जाए तो किसान नेताओं से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। जब राहुल गांधी आज दोपहर कुरुक्षेत्र से शाहबाद की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने किसान नेताओं को बुलाकर जो है उनसे मुलाकात की, जिसमें राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता शामिल थे। देखो, वही जहाँ जाने की गवर्नमेंट है उसके संबंध में बातचीत हुई कि आप अपना चेहरा किसान का बनाओ, कोई योजना लेकर आओ। देखो, वही जहाँ जाने की गवर्नमेंट है उसके संबंध में बातचीत हुई कि आप अपना चेहरा किसान का बनाओ, कोई योजना लेकर आओ। अपने घोषणा पत्र में, क्योंकि आने वाले टाइम पे भी चुनाव है, तो विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए देश में। तो ये सारी चीजें हुई, कुछ वैसी बात हुई जो प्रेस में नहीं बताई, वो नहीं की वैसी खतरनाक बात है। हाँ, बता दी। चुनाव में सहयोग मांगा आपसे उन्होंने, चुनाव में कुछ मदद मांगी? चुनाव की कोई बातचीत यहाँ पर, चुनाव संबंधी पार्टी की कोई बात यहाँ पर। आपने मांग रखी किसानों के लिए हिमाचल से? हाँ, हिमाचल वाली बात रखी। क्या राहुल गांधी किसानों से? क्योंकि भाई सेब का व्यापार है वहाँ पे, तो उसको कैसे आप बढ़ाओगे? सीमेंट का वहाँ पे एक आंदोलन चल रहा था, उसको कैसे आप ठीक करोगे? वहाँ के ट्रांसपोर्ट का मामला है, तो ये सारी चीजों पर बात है। तो आगे चुनाव आने वाले, तो आशीर्वाद तो मांगे होगा आपसे? नहीं, चुनाव के संबंध में कोई राहुल गांधी की आज किसान नेताओं से मुलाकात हुई है। यह तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से राकेश टिकैत व अन्य किसान नेता इस समय आप देख सकते हैं बैठक में मौजूद है। करनाल से अगर बातचीत की जाए तो वीरेंद्र नरवाल करनाल से मौजूद रहे, जगदीप सिंह औलख मौजूद रहे, राकेश टिकैत मौजूद रहे, योगेंद्र यादव तो हालांकि शुरू से राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। उसके अलावा युद्धवीर सिंह व अन्य तमाम किसान नेताओं से जो है आज राहुल गांधी ने शाहबाद में मुलाकात की। पहले जिन स्टेट्स में चुनाव होंगे, क्या कांग्रेस को आप सपोर्ट करेंगे? नहीं, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। हम तो जो भी पार्टी किसानों के हकों की बात करती है, हम उनके हकों में रहेंगे, और जो किसानों के हितों की रक्षा नहीं करते, हम उनके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। मुलाकात हो रही है राहुल गांधी से, राहुल गांधी ने आश्वासन भी दिया होगा कि हम आपके साथ हैं। अगर वो आपको पूरा आश्वासन देते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है इन राज्यों में, कल को अगर हरियाणा में भी चुनाव की बात की जाए, अगर वो आपको पूरा आश्वासन देते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो आपकी तमाम मांगे जो है मान ली जाएंगी, फिर आप सपोर्ट करेंगे? नहीं, देखिए, हम सपोर्ट का, हमारा काम तो सपोर्ट का, किसी भी पार्टी को, राजनीतिक पार्टी को हमारा सपोर्ट करने का कोई काम नहीं है। बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा में कहीं ना कहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा तो कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी किसान नेताओं को आज बुलाकर किस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया कि जिस भी राज्य में सरकार होगी वहां पर हम किसानों की हर मांग सरकार बनते ही जो है पूरा करेंगे। इस तरह की बात उनकी तरफ से की गई। तो ये लाइव तस्वीरें समय आपने देखी। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। सर, राहुल जी ने बैठक के लिए आए, क्या एजेंडा रहेगा, किस लिए सर? हर एजेंडा रहेंगे, ये भी सरकार ही है, ये भी। हाँ, ये भी सरकार है भाई, कई राज्यों में इनकी भी सरकार है। जी जी। और बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में, बात करेंगे हिमाचल के बारे में, बात करेंगे भारत सरकार के बारे में, बात करेंगे बात। न्योता दिया आपको, बुलाया गया, आप खुद मिले? हाँ, ना बुलाए हैं, सब बिना नुत्ते के फोन आप मतलब बुलाया आपको, तो आप लोग यहाँ सभी से ही बात कर रहे हैं। मांग क्या, एजेंडा क्या लेके जा रहे हैं किसान? देखो, जो जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं तो वहाँ पे क्या इनकी पॉलिसी है, क्या बेहतर हो सकती है। तो सर भाई आजकल तो ये है, आजकल तो कंपटीशन है भाई। तो सर, हरियाणा के लिए कोई खास बात करना चाहते हैं? हरियाणा में क्या इनकी सरकार है, अब हरियाणा में तो संघर्ष है। जी जी। हिमाचल में सर क्या मांग रखेंगे? हिमाचल में देखो, वहाँ पे सीमेंट प्लांट भी बंद हुए हैं। अच्छा। सेब का पूरा व्यापार अडानी के हाथ में है। जी जी। और अडानी भारत सरकार के हाथ में है, तो इनके सामने क्या क्या समस्या आएगी, और इन्हें समस्या होगी तो वहाँ के किसान को आएगी। हॉर्टिकल्चर में क्या हो सकता है, और उसमें वहाँ पे छत्तीसगढ़ में नया रायपुर पड़ रहा है, तो वहाँ पे एक आंदोलन चल रहा है भूमि अधिग्रहण के मामले, तो उसमें भी बात करेंगे। देखो, वही जहाँ जाने की गवर्नमेंट है उसके संबंध में बातचीत हुई कि आप अपना चेहरा किसान का बनाओ, कोई योजना लेकर आओ। अपने घोषणा पत्र में, क्योंकि आने वाले टाइम पे भी चुनाव है, तो विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए देश में। तो ये सारी चीजें हुई, कुछ वैसी बात हुई जो प्रेस में नहीं बताई, वो नहीं की वैसी खतरनाक बात है। हाँ, बता दी। चुनाव में सहयोग मांगा आपसे उन्होंने, चुनाव में कुछ मदद मांगी? चुनाव की कोई बातचीत यहाँ पर।
चुनाव संबंधी पार्टी की कोई बात यहाँ पर। आपने मांग रखी किसानों के लिए हिमाचल से? हाँ, हिमाचल वाली बात रखी। क्या राहुल गांधी किसानों से क्योंकि भाई सेब का व्यापार है वहाँ पे, तो उसको कैसे आप बढ़ाओगे? सीमेंट का वहाँ पे एक आंदोलन चल रहा था, उसको कैसे आप ठीक करोगे? वहाँ के ट्रांसपोर्ट का मामला है, तो ये सारी चीजों की बात है। तो आगे चुनाव आने वाले, तो आशीर्वाद तो मांगे होगा आपसे? नहीं, चुनाव के संबंध में कोई आते रहे हैं और किसानों का हर मुद्दा हम संसद में उठाते हैं और उठाएंगे। राजनीतिक पार्टी होने के नाते क्या समर्थन है आप लोग का? हम धन्यवाद करते हैं सभी किसान संगठनों के सम्मानित नेताओं का, चौधरी राकेश टिकैत जी का, चौधरी युद्धवीर सिंह जी का, औलख जी का। सभी लोग आज यहाँ पे आए और सबने जो है अपनी किसानों की तरफ से जो बात रखी है, बहुत कई बातें आई हैं राहुल जी के समक्ष रखी गई है। राहुल जी का हमेशा किसानों के प्रति कांग्रेस का सकारात्मक रवैया रहा है। भूमि अधिग्रहण बिल भी राहुल जी के इनिशिएटिव से ही बिल देश में आया था और उसके बाद लगातार किसानों का उस समय कर्जा माफ़ भी हुआ था यूपीए के समय, और किसानों के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध रही है। आज जो सारे सुझाव आए हैं, इन सारे सुझावों को हम सकारात्मक रूप में लेंगे। हरियाणा में राहुल जी का क्या असर हुआ सर? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है और आज बात की जाए तो किसान नेताओं से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। जब राहुल गांधी आज दोपहर कुरुक्षेत्र से शाहबाद की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने किसान नेताओं को बुलाकर जो है उनसे मुलाकात की, जिसमें राकेश टिकैत समेत कई किसान नेता शामिल थे और वीरेंद्र नरवाल जी जो है लगातार जो किसानों के साथ रहे हैं वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मुलाकात आज राहुल गांधी ने किसान नेताओं के साथ की है, क्या कुछ बताना चाहेंगे। आप भी इस मीटिंग में शामिल थे, राहुल गांधी ने किसान नेताओं को क्यों बुलाया और क्यों मीटिंग हुई आज, क्या क्या मुद्दे रहे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल जी ने जो किसान नेताओं को बुलाया उसमें आप पहले देखेंगे कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है वो कांग्रेस के शासनकाल में ही लागू हुई थी, तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना है और उन्होंने हम सभी किसान नेताओं को वहाँ पे बोला भी कि मैं आने वाले 10 से 12 साल में ये देखना चाहता हूँ कि किसी बच्चे को आज हम पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, कोई बोलता है मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, कोई बोलता है मैं इंजीनियर बन रहा हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ आने वाले 10-12 सालों में इस देश का जो युवा है वो बोले कि मैं खेती करूँ, मैं किसान हूँ। लेकिन सिर्फ किसानी होने से ही काम चलने वाला नहीं है, किसान को और मजबूत होने के लिए जैसे फूड प्रोसेसिंग जैसे और जो एडजॉइनिंग के जो दूसरे काम हैं उनके साथ भी वो जुड़े, तो वाकई में ही तब किसान की जो है व्यवस्था सुधरने वाली है। विपक्ष तो इसको लेकर निशाना भी साध सकता है कि किसान नेता जो किसान आंदोलन जिन नेताओं ने खासतौर पर करा वो कांग्रेसी थे, आज जिस तरह से कांग्रेस के साथ बैठे हुए नजर आए। हालांकि आपने बताया कि अपनी डिमांड्स को लेकर उन्होंने बताया और जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है वो डिमांड्स आपने रखी, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि विपक्ष आपको इस चीज पर भी घेर सकता है। नहीं, देखिए कि आज हम तो किसी राजनीति से कोई संबंध नहीं रखते हैं, हम सिर्फ किसानों के हकों की, किसान की, मजदूर की हकों की लड़ाई के लिए लगे हैं। और राकेश टिकैत का भी ये कहना रहा कि भाई जो भी सड़क पे है और जो संघर्ष कर रहे हैं, हम संघर्ष करने वाले किसी के भी हम साथ हैं। युद्धवीर सिंह जी, मैं उनके साथ अभी पीछे जिनेवा जाके आया था, मैंने वहाँ पे WTO में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। युद्धवीर सिंह जी ने के पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, दुनिया के जो बड़े किसान नेताओं के साथ उनका एक अच्छा उनका एक अनुभव है। और राहुल जी ने भी इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया और उन्होंने बोला है कि जिन प्रदेशों में हमारी सरकारें हैं आप हमें डायरेक्ट बताइए, हम उन चीज़ों को आपस में मशवरा करके हम अपने मैनिफेस्टो में डाल के उनको लागू करने का काम करेंगे। आने वाले जिन स्टेट्स में चुनाव होंगे क्या कांग्रेस को आप सपोर्ट करेंगे? नहीं, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। हम तो जो भी पार्टी किसानों के हकों की बात करती है हम उनके हकों में रहेंगे और जो किसानों के हितों की रक्षा नहीं करते हम उनके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। मुलाकात हो रही है राहुल गांधी से, राहुल गांधी ने आश्वासन भी दिया होगा कि हम आपके साथ हैं। अगर वो आपको पूरा आश्वासन देते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है इन राज्यों में, कल को अगर हरियाणा में भी चुनाव की बात की जाए, अगर वो आपको पूरा आश्वासन देते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो आपकी तमाम मांगे जो है मान ली जाएंगी, फिर आप सपोर्ट करेंगे?
नहीं, देखिए, हम सपोर्ट का, हमारा काम तो सपोर्ट का, किसी भी पार्टी को, राजनीतिक पार्टी को हमारा सपोर्ट करने का कोई काम नहीं है। देखिए, ये निरंतर एक प्रक्रिया है। इस निरंतर प्रक्रिया में जो भी नई नई समस्याएं या जो भी नए नए समाधान आते हैं, हम अपने हक हकूक़ों के लिए उसकी लड़ाई लड़ते हैं। देखिए कि जैसे हमारा ये कहना था कि इस देश पे जो है 700 साल मुग़लों ने राज किया है, इस देश पे 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया है। मुग़लों ने हमारे से जजिया लिया, अंग्रेज़ों ने हमारे से टैक्स लिए, आज की सरकारें हमसे टैक्स ले रही हैं, लगान लिया, सॉरी, लेकिन हमने कभी भी अपनी ज़मीन को छोड़ा नहीं, क्योंकि ज़मीन जो है, ज़मीन एक किसान की सिर्फ रोजी रोटी भर नहीं है। ज़मीन को हमने अपनी माँ का दर्जा दिया है और अपनी माँ की रक्षा के लिए देखो, एक माँ जब 2 बच्चे पैदा करती है तो उसका एक मकसद रहता है कि एक बेटा उसका देश की सेवा करे और दूसरा बेटा जो है वो लोगों का पेट भरे, अनाज पैदा करे, लोगों का पेट भरे। और आज आप देख रहे हैं कि भाई कैसे एक गांव का आदमी वो शहर की तरफ पलायन कर रहा है। और आप तो खुद करनाल में देख रहे होंगे कि कितने लोग विदेश चले गए हैं। ये कहीं ना कहीं बेरोजगारी की वजह से आज हमारा, और वो भी अनऑथोराइज तरीके से वो विदेशों में जाने पे मजबूर हो रहे हैं, और कई बच्चे हमारे वहाँ पे हादसे के शिकार भी हो रहे हैं। कौन कौन किसान नेता आज मौजूद थे वहाँ पे? आज वहाँ पे चौधरी राकेश टिकैत जी थे, युद्धवीर सिंह जी थे, और साथ में योगेंद्र यादव जी थे, और भी कई संगठन वहाँ के पदाधिकारी वहाँ पे गए हुए थे। और सभी का एक ही मकसद था कि भाई आपका जो ये भारत जोड़ो पद यात्रा जो आपकी चल रही है, आप कम से कम इतनी हिम्मत तो रख रहे हैं कि आप आवाज़ उठा रहे हैं। और हमारा मकसद तो सिर्फ ये था कि आज हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आ गई है, राजस्थान में आज आपकी सरकार है, और जहाँ पे भी आज आपकी सरकारें हैं, कम से कम सबसे पहले आप वहाँ पे लागू करें। और राहुल जी ने ये खास तौर से बोला है कि मैं इसको चरणबद्ध तरीके से अपने मैनिफेस्टो में डाल के इसको कानूनबद्ध तरीके से हम इसको कराएंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से राहुल गांधी की आज किसान नेताओं से मुलाकात हुई है। यह तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं, किस तरह से राकेश टिकैत व अन्य किसान नेता इस समय आप देख सकते हैं बैठक में मौजूद है। करनाल से अगर बातचीत की जाए तो वीरेंद्र नरवाल करनाल से मौजूद रहे, जगदीप सिंह औलख मौजूद रहे, राकेश टिकैत मौजूद रहे, योगेंद्र यादव तो हालांकि शुरू से राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। उसके अलावा युद्धवीर सिंह व अन्य तमाम किसान नेताओं से जो है आज राहुल गांधी ने शाहबाद में मुलाकात की। हालांकि अब 2 दिन तकरीबन अंबाला में जो है उनकी भारत जोड़ो यात्रा रहेगी, लेकिन आज किसान नेताओं से मुलाकात करना, काफी देर तक उनके साथ बैठना कहीं ना कहीं आने वाले समय में क्या बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ने यह आश्वासन जरूर जो है किसान नेताओं को दिया है, देश भर के किसान नेता, कि किस तरह से जहां भी जिस भी स्टेट में आगे चुनाव होंगे उस स्टेट में जो उनका मुख्य मुद्दा रहेगा वो किसानों का रहेगा। किसानों की जो भी मांग होंगी उसको वह पहले आते ही सरकार में वो पूरा करेंगे। इस तरह की बात भी उनकी तरफ से कही गई है कि अगर जैसे ही उनकी सरकार आएगी, क्या किसान नेताओं से क्या कुछ बातचीत हुई कि जिस भी स्टेट में अगर कांग्रेस जीतती है तो आते क्या कांग्रेस जो किसानों की जो तमाम डिमांड्स हैं उसको पूरा किया जाएगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने ये कहा है कि देखो, मैं कोई चीज़ ऐसे ही नहीं बोल देता जैसे नेता लोग बोल देते हैं, मैं चाहता हूँ कि चरणबद्ध तरीके से इसका काम हो। और उन्होंने ये भी बताया कि जब स्वामीनाथन रिपोर्ट उनके शासनकाल में लागू की जा रही थी तो विद इन पार्टी उनका इस बात के लिए काफ़ी विरोधाभास हुआ, लेकिन मेरी इच्छा है, राहुल जी का ये कहना था कि मेरी इच्छा है कि गांव का किसान मजदूर जो है वो एक आर्थिक उनकी स्थिति उनकी सुधरे। उन्होंने यहाँ तक भी बोला कि किसान को प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से लूटा जा रहा है, मतलब उनकी ज़मीनें जो हैं। और आज जो किसान की ज़मीन है वो सिर्फ ज़मीन नहीं रही है, उसके दाम आसमान छू चुके हैं। तो जब चीज़ें आसमान छू चुके हैं तो आज जो व्यापारी वर्ग है उसकी नज़र आपकी ज़मीनों पे पड़ गई है। कई बार तो आपकी ज़मीन बाजू से निकल जाती है, मतलब कोई आपकी छीन लेता है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो हमें अगर इस देश की तरक्की अगर हमें चाहिए तो देश की तरक्की हमें चाहिए तो पहले हमें अपने किसान को मजबूत करना होगा, और किसान अगर हमारा मजबूत होगा तभी सही मायने में हम देश की तरक्की कर पाएंगे। बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा में कहीं ना कहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा तो कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी किसान नेताओं को आज बुलाकर किस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया कि जिस भी राज्य में सरकार होगी वहां पर हम किसानों की हर मांग सरकार बनते ही जो है पूरा करेंगे। इस तरह की बात उनकी तरफ से की गई। तो ये लाइव तस्वीरें समय आपने देखी, हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिंडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, कुरुक्षेत्र।